हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 0.882 के लेवल पे आ चुका है, यानी कि सोल्ड जोन में ही चल रहा है, और कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 0.79 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी आज हो चुकी है। कल जब ये खुलेंगे तो रहेंगे तो आपके सोल्ड जोन में ही, यानी कि 745 पे जब ये पीसीआर चेंज होके आएगा तो रहेगा सोल्ड जोन में ही। तो देखिए, इंडिया विक्स में 2% की तेजी थी, लेकिन ठीक है, 13.63 के लेवल पे है, 14 के बिलो है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भले ही ग्लोबल मार्केट को देखते हुए हम गैप डाउन खुल सकते हैं, लेकिन उसके बाद मार्केट अपनी रिकवरी करता हुआ दिखेगा। ये बात आपको इंडिया विक्स को देख के समझ में आ रही है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, आपके सामने है कि डाउ जोन्स खुला कहां पे था। देखिए, 566 के लेवल पे खुलने के बाद 39,976 का लो है, हाई था 40,638 का, और अभी चल रहा है 40,177 के लेवल पे, यानी कि 550 पॉइंट की गिरावट आपको क्लियरली दिख रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों डाउ जोन्स एकदम से 550 पॉइंट गिर गए? तो सबसे पहले तो देखिए, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के डिबेट चल रहे हैं यूएस में, ठीक है, आपके कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, तो कहीं ना कहीं कमला हैरिस जीतती हुई दिख रही है, ठीक है, जो कि यूएस मार्केट को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा है। वो एक्सपेक्ट करके चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, लेकिन जो डिबेट चल रहा है उसका जो रिजल्ट सामने आता हुआ दिख रहा है वो यही बता रहा है कि कमला हैरिस इस समय आगे चल रही है, ठीक है। और क्या हुआ है देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको सीपीआई का डेटा आता हुआ दिखा है, और सीपीआई का डेटा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज बाई 0.2% इन अगस्त, ठीक है। ईयर एंड ईयर हेडलाइन सीपीआई शेयर 40 बेसिस पॉइंट टू 2.5%। जो सीपीआई का डेटा आया है ना, सीपीआई होता क्या है, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो यूएस का जो सीपीआई का डेटा आया है वो कहीं ना कहीं 2.5% से बढ़ के आया है, ठीक है, जो कि मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है। एक पॉइंट ये है। दूसरा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स डिप्स टू 3.61%। जो इनके ट्रेजरी यील्ड्स थे उनमें 3.61% की गिरावट दिख रही है। गोल्ड डॉलर का रेट ऊपर गया है, इसलिए गोल्ड आपका गिरता हुआ दिख रहा है, ठीक है। 3% क्रूड ऑयल का रेट बढ़ा है। यही सब इंडिकेटर्स है, यही सब रीजन है कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में आपको ये जो वीकनेस देखने को मिल रही है ये इसी का कारण है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज देख लिया, ठीक है। आप लोग चाहे तो डिटेल में गूगल करके पढ़ सकते हैं इसको। आ जाते हैं हम सीधा सीधा देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स में टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो 40,270 अभी भी 90 पॉइंट्स हम नीचे चल रहे हैं। अगर 40,270 का लेवल डाउ जोन्स होल्ड करता है आज के सेशन में, तभी आप ये मान के चल सकते हैं कि टेक्निकली कोई खास दिक्कत नहीं है, यूएस मार्केट यहां से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर 270 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर 39,700 से पहले चार्ट में दूसरा कोई सपोर्ट नहीं है इनके, तो मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट करने के लिए तैयार रहेंगे। तो मतलब इस वीक के जो बचे हुए ट्रेडिंग सेशन है, यानी कि फ्राइडे, कल तो ट्यूसडे, कल थर्सडे मार्केट का इंपैक्ट तो देखिए पड़ ही जाएगा इनके गिरावट से। हम गैप डाउन खुलने वाले हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर 270 का लेवल डाउन होल्ड नहीं कर पाया तो आप मान के चलिए कि फ्राइडे का सेशन भी आपके लिए नेगेटिव साइड पे ही इनकी तरफ से हम खुलते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अभी फिलहाल डाउ जोन्स आपका 550 पॉइंट नेगेटिव है, एसएमपी आपका 60 पॉइंट नेगेटिव है, और नैस्डैक आपका 111 पॉइंट नेगेटिविटी शो कर रहा है। हालांकि यूरोपियन मार्केट में साइडवेज सा ही माहौल है, 3 पॉइंट FTSE नेगेटिव है, कैक और डैक्स पॉजिटिव चल रहे हैं। एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पूरा ही गिरावट वाला सेशन था। मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से तो इस समय हमें कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ, देख लेते हैं। मे बी यहां से देखिए थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज के सेशन में एफआईज आपके 1755 पॉइंट्स पॉजिटिव है, डीआईज भी आपके 231 पॉइंट्स पॉजिटिव है। डेटा तो पॉजिटिव आया है, ठीक है। मतलब देखिए, इंडिया विक्स और डेटा और पुट कॉल रेशियो, ये तीनों इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि भले ही हम ग्लोबल मार्केट को देखते हुए गैप डाउन खुल जाए, लेकिन खुलने के बाद हम कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि अपनी गिरावट को और ना बढ़ाए, वहां से एक अपसाइड मोमेंटम हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 477 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 52,218 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 2,698 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 737 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई।
आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज दिन भर में क्या किया निफ्टी ने। तो देखिए कल मैंने आप लोगों को ओपनिंग की रेंज दी थी 24,970 से लेके 25,020 की। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 25,034 पे मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे, ठीक है। ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे, ओपन होने के बाद एग्जैक्टली लो बनाया मार्केट ने 24,980 का। ये लो तो एंड ऑफ द डे बना था, अभी मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। और हाई बनाया था 113 का। मतलब जिन लोगों ने, इसीलिए मैंने देखिए सेम लेवल रखे थे कि 25,000 का लेवल होल्ड होगा तो हम बाई करेंगे 25,080 के टारगेट्स के लिए, और नहीं होल्ड कर पाएगा, ब्रेकआउट करेगा तो 920 के फर्स्ट टारगेट तक के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं। 920 का फर्स्ट टारगेट था, 850 का हमारा सेकंड टारगेट था। तो दोनों ही साइड के आपको फर्स्ट टारगेट मिले होंगे। मतलब कल का वीडियो जिन लोगों ने ध्यान से फॉलो किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा दोनों ही साइड के बाई और सेल के ट्रेड लेने पे, ठीक है। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उन लोगों को कैसा बेनिफिट मिला। तो देखिए नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा है, ये 9:15 की कैंडल है। इसी कैंडल का की मैं बात कर रहा था। देखिए कि खुलने के बाद मार्केट ने यहाँ पे 981 का लो बनाया था। मतलब एग्जैक्टली जो हमारी ओपनिंग रेंज थी उस रेंज में मार्केट आया, सबको मौका मिला 25,000 के लेवल से बाई करने का। कैसे? इस कैंडल का देखिए लो क्या है 24,998, और इस कैंडल का अगर आप ध्यान से देखेंगे ओपनिंग क्या है 999। 1 रुपए के रेंज में मार्केट ने हमारा क्या बना दिया था, यहाँ पे डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया था। तो अब डबल बॉटम मिला था यहाँ पे तो बाई करना बनता था। तो सिंपल से हमने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। देखिए यहाँ पे मार्केट ने यहाँ भी डबल टॉप बनाया, यहाँ भी डबल टॉप बनाया, यहाँ भी डबल टॉप बनाया। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं मार्केट में, खास तौर पे ट्रेंडिंग और साइडवेज मार्केट के लिए एक बहुत सिंपल से इंडिकेटर है। उनको अगर आप यूज करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये आपका एग्जिट नहीं है, मतलब इस डबल टॉप पे आपको पोजीशन बुक नहीं करनी। तो इस डबल टॉप पे जैसे ही मुझे इंडिकेटर ने शो किया, यहाँ पे मैंने डबल टॉप देखते हुए अपनी पोजीशन बाई की, एग्जिट की, और यहाँ से मैंने एक सेल का ट्रेड बनाया। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, इस डबल बॉटम से मैंने बाई का ट्रेड लिया। अब देखिए मेरा ये जो बॉटम था, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की तब तक किसी भी कैंडल ने मेरे बॉटम को ब्लीच नहीं किया। अगर करता तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता, क्योंकि हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस होता है इस पूरे पैटर्न में, ठीक है। ये जो मेरा कॉस्ट प्राइस है यही मेरा स्टॉप लॉस है। तो इसका फायदा क्या होता है कि मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो मेरा डबल बॉटम है वही मेरा कॉस्ट प्राइस है, वही मेरा डबल बॉटम से मैंने बाई किया है, दैट मींस वही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। और अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल या 10 मिनट बाद कोई कैंडल या फिर 15 मिनट, हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद कोई भी कैंडल आके अगर मेरे बॉटम को ब्लीच करता है तो उसी कॉस्ट पर मैं अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो इसीलिए लॉस होने का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना था, उसके बाद यहाँ पे मुझे टॉप मिला, यहाँ पे मैंने पोजीशन एग्जिट की, एक सेल का ट्रेड बनाया, और उसके बाद देखिए मार्केट ने यहाँ सीधा जब डबल बॉटम बनाया तो मैंने पोजीशन अपनी सिंपल से एग्जिट कर दी, क्योंकि हमारी इंट्राडे की पोजीशन होती है मोस्टली। और देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि जब ये टॉप बना तो उसके बाद यही मेरा कॉस्ट था और यही मेरा स्टॉप लॉस था। किसी भी कैंडल ने मेरे टॉप को ब्रीच करने की कोशिश नहीं की, तो इसीलिए पैटर्न इतना सक्सेसफुल है, ठीक है। चलिए बता देता हूं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ इन दोनों ही ट्रेड्स में। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए वही 25,000 के आसपास का लेवल आ रहा है। यहाँ पे 25,113 का है, यहाँ 111 का है। ये मतलब सीधा सीधा 110 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया इस ट्रेड में। और 25,110 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ बॉटम चेक कर लीजिए 24,885, 24,887, 5 पॉइंट की रेंज हम लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, यहाँ 2 पॉइंट में मिल रहा है। तो किसी भी पैटर्न से आप इससे ज्यादा क्या एक्यूरेसी डिमांड करेंगे, ठीक है। 110 से हमने शॉर्ट किया और 880, 890 मान लीजिए, तो भी आपका 110, 100, 210 और 10, 220 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया, ठीक है। जनरली देखिए मैं अपनी अगर खुद की बात करूं तो मैं लेता हूं इसमें ऑप्शंस के ट्रेड, ठीक है। तो इसलिए मुझे फ्यूचर्स में एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला ये मुझे नहीं पता होता कि स्पॉट में कितने पॉइंट निकले। सिंपल सा मैं क्या देखता हूं कि मुझे डबल बॉटम मिला, मुझे ऑप्शन में जितने ही पॉइंट्स मिल रहे होते हैं मैं वहां पे बुक कर देता हूं। तो बात करें अगर इस सिंपल से पैटर्न की, तो आज के सेशन में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम हमने आज 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया।
और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो करके सिंपल सा दोनों साइड के ट्रेड लिए थे 25,000 के ऊपर बाई, 25,080 तक के लिए और 25,000 के बिलो सेल 920 तक के लिए, उन लोगों को मिनिमम साइड पे 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए कि सीख जाएंगे अगर, तो ऐसा नहीं कि वीडियो देखेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, होगा, लेकिन अगर सीख जाएंगे तो उसके डबल का प्रॉफिट आप डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये होगी बात आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट तो क्लियरली इंडिकेट कर ही रहे हैं कि हम अच्छा खासा गैप डाउन खुलने वाले हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। तो देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था आपको ये 270 का लेवल आ गया यहीं पे। ठीक है, तो यही चीज होती है। देखिए कि इस मार्केट में इंपॉर्टेंस लेवल की है। अगर आपको लेवल्स पता है तो आप मार्केट में आपको कोई भी नुकसान नहीं करवा सकता। ठीक है, चलिए छोड़िए, आ जाते हैं हम सीधा सीधा निफ्टी के चार्ट में और देख लेते हैं कि कल के मार्केट के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। ठीक है, तो 918.45 पैसे के लेवल पे निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है। ये बात तो तय है देखिए कि खुलेंगे तो हम गैप डाउन, लेकिन अब कितना गैप डाउन खुलेंगे और ओपनिंग की क्या रेंज बन रही है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग की रेंज बन रही है 24,800 से लेके 24,850 की। ठीक है, वैसे तो देखिए जिस हिसाब से डाउ जोन्स रिकवर कर रहा, हो सकता है हम 860 या 870 पे खुल जाए, या हो सकता है 900 के आसपास भी खुल जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा हमने अभी प्रीवियसली कुछ दिनों से क्या देखा है कि मार्केट खुलने के बाद एक डिप देता है, तो इसीलिए 800 का लेवल ही हमारे लिए मेक और ब्रेक का रहेगा। अगर 800 का लेवल खुलने के बाद निफ्टी 5 मिनट्स के चार्ट में 800 के पास आता है, लेकिन 800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता, क्लोजिंग बेसिस पे 800 के लेवल को होल्ड करता है, तो हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से फिर बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,890 का रहेगा फर्स्ट टारगेट और 24,980 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,750 के लेवल पे। ठीक है, देखिए ये बात हो गई बाई साइड की कि 800 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो हम यहां से बाई करेंगे, ये हमारे टारगेट्स हो गए। लेकिन जैसा कि मैं आपको हमेशा समझाता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें सिर्फ मार्केट को ट्रेंड का एनालिसिस करना आना चाहिए कि मार्केट यहां से पॉजिटिव होने वाला है या नेगेटिव होने वाला है। आफ्टर दैट एक सक्सेसफुल ट्रेड उस डायरेक्शन में लेके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे घर लेके आना चाहिए। हमारा काम इस मार्केट में सिर्फ इतना ही, क्योंकि हमारे पास कोई करोड़ों की होल्डिंग की पोजीशन नहीं है। ठीक है, हम काम क्या करते हैं, हम रोज मार्केट में आते हैं, मार्केट का ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेड बनाते हैं और उस पैसे को एंड ऑफ द डे बचा के घर ले आते हैं। सिर्फ हमारा काम इतना ही है। तो अगर मार्केट होल्ड कर रहा है 24,800 का लेवल, तो हमने देख लिया हमें क्या करना है। लेकिन अगर निफ्टी खुलने के बाद 800 के लेवल के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा है, उस केस में आप फिर एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। जो पहला टारगेट होगा आपका वो होगा 24,730 का, दूसरा टारगेट होगा 24,680 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 24,850 के लेवल पे। ठीक है, तो लेवल्स जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, देखिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेवल्स को ध्यान से समझ लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। एक अच्छा खासा रिटर्न डेली वाइज अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं अगर आप वीडियो को ध्यान से पूरा फॉलो कर रहे हैं तो। और लेकिन अगर पैटर्न सीख जाएंगे तो आपको फिर किसी का भी वीडियो फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम आप अपने लिए खुद एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए ये बात हो गई आज की, सॉरी ये बात हो गई कल के मार्केट में आपको क्या करना है, इसको हम हटा देते हैं और चार्ट पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूं, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये 720 800 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा उस केस में शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 730 का। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका रहेगा 680 का। ठीक है, बाई के केस में 800 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे 890 के टारगेट्स के लिए और उसके बाद 980 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे खुलने के बाद ना, अगर मैं आपको वाई का डेटा दिखाऊं
तो मार्केट ट्रैप हो जाएगा। देखिए 12 सितंबर कल है। अब 25,000 के लेवल पे 1 करोड़ 16 लाख कॉल राइटर्स हैं, तो ये तो अपने आप में रेजिस्टेंस हो गया। 45 लाख पुट राइटर्स है, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल 900 का है कि यहाँ पे 49 लाख कॉल राइटर्स है, 45 लाख पुट राइटर्स। लेकिन अगर हम नीचे खुलेंगे तो सपोर्ट आएगा कहाँ पे, 800 के लेवल पे। 50 लाख पुट राइटर्स है, 13 लाख कॉल राइटर्स है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी बता रहा है कि 800 का लेवल मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो इसके आसपास से अगर मैं बाई करूंगा तो पहला टारगेट मेरा 890 का मिलेगा। अगर 890 से 900 की रेंज को हम पार करके फिर निकलते हैं तो शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से हम 980, 950 से 980 के लेवल तक जा सकते हैं। 25,000 तो कल पार होना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाए तो बात अलग है, लेकिन टेक्निकली जो दिख रहा है मैं आप लोगों को वही समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बात हो गई निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था 51,200 से 300 की ओपनिंग की रेंज थी हमारी। खुला कहाँ, 218 रुपए 55 पैसे पे। यहाँ पे आपको हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। खुलने के बाद 420 का हाई है। हमारा पहला टारगेट क्या था, हमारा फर्स्ट टारगेट 500 का था, वो तो नहीं मिला। ऑन द डाउन साइड 51,050 और 50,800 के टारगेट थे। 50,947 का लो है, ठीक है। मतलब जो हमारा डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट था वो आप लोगों को मिला। 150 से 200 पॉइंट्स का टारगेट मिला होगा। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे 9:15 पे बैंक निफ्टी खुला आपका। खुलने के बाद यहाँ पे आप चेक कीजिए लो, $51,062 और 51,047 एग्जैक्टली 15 पॉइंट्स के रेंज में मुझे लो मिल चुका था। और बैंक निफ्टी केस में देखिए हर वीडियो में आपको समझाता हूं कि क्योंकि वोलेटाइल इंडेक्स है बैंक निफ्टी, एक बड़ा मूव ट्रिगर करता है, इसीलिए हम 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ मुझे डबल बॉटम मिला था, मैंने बाई का ट्रेड लिया। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली डबल टॉप बैंक निफ्टी ने बनाया, जहां हमने बाई का पोजीशन अपनी एग्जिट की और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। और उसके बाद देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा लो बना के दिया आपको नीचे। डबल बॉटम एंड ऑफ द डे का टाइम भी था, तो मैंने सिंपल सा पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी, ठीक है। ये दो ट्रेड हमने बनाए, देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए वही 51,050 के आसपास से बाई किया था, 420, 418, 410 मान लीजिए। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकला, 360 पॉइंट्स का। फिर 410 से जब हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 959, 949, 10 पॉइंट्स के रेंज में लो मिल गया था। तो वही 450 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने जनरेट किया इस ट्रेड में। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न आज के सेशन में हमने टोटल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में, 810 पॉइंट्स का। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा ध्यान से, उनको लगभग वही 200-250 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो देख सकते हैं आप लोग कि एक प्रॉपर वीडियो फॉलो करके मिनिमम साइड पे एक प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीख जाएंगे तो 4 टाइम्स तक का भी ज्यादा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं, आ जाते हैं हम कल के मार्केट के लिए। तो देखिए हम गैप डाउन तो खुलने वाले हैं, ये बात तो तय है। ग्लोबल मार्केट एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा और रिकवरी आया, नहीं आया, वही 270 के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। तो कितना बैंक निफ्टी के लिए देखिए मेक और ब्रेक का लेवल, क्योंकि 51,000 के लेवल को बड़ी मुश्किल से आज जैसे तैसे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी में मैं आप लोग को बता देता हूं ओपनिंग की रेंज। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग की रेंज बन रही है ना, वो बन रहा है आपका 50,800 से लेके 900 का, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल आप लोग के लिए रहेगा 50,800 का। अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 800 के अबव क्लोज कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही है, तो हम यहां से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट तो आपका 51,000 का ही होगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट हम मेंटेन करेंगे 51,200 के लेवल पे। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करके चलेंगे 50,640 के लेवल पे। बात कर लेते हैं सेल साइड की।
अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 800 के लेवल को ब्रेक कर रहा है, होल्ड नहीं कर पा रहा है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स 800 के बिलो क्लोज कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप शॉर्ट की पोजीशन बना के चलेंगे। टारगेट्स आपको मेंटेन करना है 50,550 का फर्स्ट टारगेट और 50,300 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 50,960 के लेवल पे। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ये 550 का रहेगा सेल साइड का फर्स्ट टारगेट और 300 का रहेगा आप लोगों का ये सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया 960 पे आप लोग मेंटेन करके चल सकते हैं, क्योंकि 800 के बिलो आप शॉर्ट करेंगे। अगर 800 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है तो फर्स्ट टारगेट तो हमारा छोटा सा ही रहेगा 51,000 का, और उसके बाद 51,200 के टारगेट के साथ आप पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 640 के लेवल पे, 50,640 के लेवल पे। ठीक है, चलिए ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए इनके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का। और देखिए, जिन लोगों को इंटरेस्ट है सीखने में उन लोगों के लिए बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।